क्या एक दिन में नैनीताल के आसपास के प्रमुख मंदिरों को घूमा जा सकता है? बस यही सोचकर मैं घर से निकल पड़ा अपने दोस्त के साथ नैनीताल के प्रमुख मंदिरों को एक दिन में एक्सप्लोर करने के लिए। हमने लखनऊ से पकड़ी ट्रेन जो रात 11:25 की थी और दूसरे दिन सुबह 8 बजे हम पहुंच गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि काठगोदाम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण शहर और प्रवेश द्वार भी है, जो नैनीताल जिले के गोला नदी के तट पर स्थित है। यह कुमाऊं मंडल का आखिरी रेलवे स्टेशन होने के कारण पहाड़ियों और मैदानी इलाकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। काठगोदाम से हमने ली किराए पर एक स्कूटी जो हमें 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिली। स्कूटी लेकर हम निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन जो थी कैंची धाम, जहां है बाबा नीम करौली महाराज जी का आश्रम। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर है। हमें कैंची धाम पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लगा। आपको बता दें कि नीम करौली बाबा आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर एकांत पर्वतीय आश्रम है, जो 2 पहाड़ियों के बीच बने 2 कैंची जैसे मोड़ों के कारण इसका नाम कैंची धाम पड़ा है। यह स्थान परम भक्त नीम करौली बाबा से जुड़ा है, जिन्होंने 1962 में इस आश्रम की स्थापना की थी। यह स्थान शांत और दिव्य वातावरण से भरा हुआ है, जहां ध्यान और साधना करने से मन को गहरी शांति मिलती है। माना जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूरी होती है। एप्पल के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के स्टीव जॉब्स जैसे लोग कैंची धाम के दर्शन कर चुके हैं। हर साल 15 जून को इस आश्रम के स्थापना दिवस पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। मंदिर में सुबह 6:20 पर आरती होती है और यह मंदिर सुबह 6:30 बजे खुलता है और मंदिर शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। मंदिर के आसपास कई बड़े होटल और खाने पीने की दुकानें भी हैं और प्रसाद की दुकानें भी हैं। श्रद्धालुओं के सामान व जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर पहुंचकर हम लोगों ने 100 रुपए देकर एक जगह स्नान आदि किया और फिर मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़े। बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बाबा नीम करौली जी के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपनी दूसरी डेस्टिनेशन को, जो है घोड़ाखाल, जहाँ गोलू देवता का मंदिर है। आपको बता दें कि कैंची धाम से गोलू देवता की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जहां हमें पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगा। घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर नैनीताल के भवाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां न्याय के देवता भगवान गोलू की पूजा की जाती है। यह मंदिर चीड़ देवदार के जंगलों से घिरा है और लाखों घंटियों से सजा रहता है, जो इसकी पहचान है। भगवान गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है और इन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में लिखित रूप से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही गोलू महाराज त्वरित न्याय भी भक्तों को प्रदान करते हैं। तो वहीं मनोकामना पूरी होने के बाद इस मंदिर में भक्त घंटी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में मन्नत के लिए टांगे गए लाखों पर्चे और मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ाई गई लाखों घंटियां गोलू भगवान की शक्तियों की गवाह हैं। घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता मंदिर के इतिहास की बात करें तो मान्यताओं के अनुसार मंदिर की स्थापना का श्रेय भवाली भीमताल स्थित मेहरा गांव निवासी एक महिला को जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महिला वर्षों पूर्व अपने ससुराल पक्ष द्वारा सताई जाती थी। इससे परेशान होकर वो महिला अपने मायके चंपावत चली गई और गोलू भगवान से न्याय हेतु साथ चलने का आग्रह किया। इस कारण गोलू देवता उस महिला के साथ यहाँ आए और घोड़ाखाल में विराजमान हुए। तब से लगातार गोलू भगवान की शक्तियों के कई किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं। मंदिर में हमने भी भगवान गोलू देवता का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े अपनी तीसरी डेस्टिनेशन मां नैना देवी मंदिर। आपको बता दें कि घोड़ाखाल से मां नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में हमें 40 मिनट का समय लगा। नैनीताल का नैना देवी मंदिर नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी है, जहां देवी सती का बायां नेत्र गिरा था।
यह मंदिर अपनी आध्यात्मिक शांति और नैनी झील के सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नंदा अष्टमी और नवरात्रों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर नैनी झील के मल्लीताल क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी सती के नेत्र गिरे थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को नैना और झील को नैनी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के गर्भ में नैना देवी, माँ काली और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा पीपल का पेड़ और हनुमान जी की मूर्ति भी है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से नेत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो सन 1842 में भक्त मोतीराम शाह ने यहाँ पहली मूर्ति स्थापित की थी, लेकिन साल 1880 में एक भूस्खलन से मंदिर पूरी तरह नष्ट हो गया। बाद में वर्ष 1883 में इसे फिर बनाया गया और तभी से यह श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नैना देवी मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि पर्यटन का भी केंद्र है। यहाँ आने वाले यात्री नैनी झील की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बोटिंग करते हैं। यही कारण है कि नैनीताल आने वाले हर यात्री की यात्रा नैना देवी मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। यहाँ आकर आपको भक्ति और शांति और प्राकृतिक सुंदरता सब कुछ एक साथ अनुभव होगा। मंदिर में मां नैना देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपनी चौथी और आखिरी डेस्टिनेशन हनुमानगढ़ी, जो नैना देवी मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में हमें 15 से 20 मिनट लगे। आपको बता दें कि यह मंदिर नीम करौली बाबा ने बनवाया था। बाबा 1950 में यहाँ आए थे। बाबा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यहाँ एक कुटिया का निर्माण किया था। कुटिया के पास छोटे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की और 1953 में बाबा ने बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। बाद में नीम करौली बाबा ने 1955 में यहाँ राम मंदिर और 1956 से 1957 के बीच हनुमानगढ़ी धाम में शिव मंदिर भी बनवाया। मंदिर में फोटो वीडियो बनाने की सख्त मनाही है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर के दृश्य नहीं दिखा सकें। तो दोस्तों, एक दिन में हमने नैनीताल के आसपास के 4 प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद रात 9:50 की ट्रेन हमारी काठगोदाम से लखनऊ के लिए थी, जो हमें सुबह 6:50 पर लखनऊ पहुंचा दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और रोचक यात्रा स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।